हाय बच्चों लोग, कैसे हो? हाउ आर यू? स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम बताएंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होता क्या है, इंट्रोडक्शन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले बात यह है कि आप इसका नोट्स कैसे बनाएं। जितनी भी नेमी रिएक्शन है उसकी एक अलग कॉपी बना लीजिए। जितनी भी नेमी रिएक्शन होती है उसकी कॉपी अलग कर लेना, और जो क्लास 11th का रिएक्शन मिले उसकी कॉपी आप अलग बना लेना। हम इसमें क्या बताएंगे कि और जो क्लास 12th में रहेगा, जो हमारे पास क्लास 12th में मटेरियल दिया है उसको तो हम पूरा फोड़ देंगे एकदम से, उसको एकदम उसका पोस्टमार्टम कर देंगे एकदम से, अच्छे से अच्छे उसको मैकेनिज्म पे सही उसको बनाएंगे। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन स्टार्ट करने से पहले इसको जानेंगे कि हेलो एल्केन्स होता क्या है, हेलो एरिन्स होता क्या है। स्टार्ट करेंगे। अगर कोई पूछा कि हेलो एल्केन्स और एक क्लास 12th की है, केमिस्ट्री स्टार्ट है क्लास 12th सेकंड पेपर, क्लास 12th का सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट, एक पहला लेक्चर है। एक क्रम से सारी वीडियो अपलोड करेंगे यहाँ पे। लेक्चर फर्स्ट लेक्चर के लिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अब लेक्चर फर्स्ट में क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर कोई पूछा इसमें पहले इसका इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देखो इंट्रोडक्शन में इसका इंट्रोडक्शन देखो। चैप्टर का परिचय कि इंट्रोडक्शन में पूछा कि व्हाट इज अ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स क्या होता है। क्या पूछेंगे, हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो एल्केन से सपोज करो हमने क्या लिखा, एल्केन, एल्केन, एल्केन से हाइड्रोजन को निकाल दो, हाइड्रोजन को निकाल दो और क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन को एल्केन से निकालो और हाइड्रोजन को जोड़ो। एल्केन का निकलना, इन्होंने बोला हाइड्रोजन को हटाओ और हाइड्रोजन को जोड़ो, तो बना हमारे पास क्या, हमारे पास बना क्या, हेलो एल्केन्स। उसी क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। क्या होता है एल्केन से, हम एल्केन्स में से, एल्केन से क्या निकाल दिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन इस एक्स का जुड़ना, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जहां यक्स है वह यक्स के स्थान पर क्या रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जहां यक्स है वहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जो कर सकते हैं। तो एल्केन से हाइड्रोजन का निकालना और हाइड्रोजन का जुड़ना, उसी को बोलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का देखो टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन कितने प्रकार के, फर्स्ट होता है मोनो हेलो एल्केन। पहला तुम्हारे पास क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स, फर्स्ट बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। अब मोनो हेलो एल्केन्स क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन्स को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड। जो मोनो हेलो एल्केन्स है इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं, किसको, मोनो हेलो एल्केन। अब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का सामान्य फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 X। इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला। अब मोनो हेलो एल्केन्स क्या होता है, जैसे RCH2 सिंगल X। इसमें जो कार्बन है, ये जो कार्बन है उसके पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं, एक। अगर एक एल्काइल ग्रुप तो बोलेंगे इसको 1 डिग्री, क्या बोलिए, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। अगर इसके पास R सिंगल R, CH सिंगल X,
अगर हमारे पास कितने एल्काइल यहाँ हमारे पास 2 एल्काइल, अगर 2 एल्काइल तो बीच वाले कार्बन क्या बोल दिया 2 डिग्री कार्बन। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। यहाँ कितने एल्काइल 2, और 2 एल्काइल ग्रुप किससे अटैच हुए हैं कार्बन से। जो 2 एल्किल ग्रुप है, जो 2 एल्किल ग्रुप है अटैच हुआ है कार्बन से, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर 3 डिग्री की चर्चा करते हैं तो 3 डिग्री में कितने R R R, कितना एल्काइल R R R 3। अब 3 एल्काइल को हमने कितने कार्बन से अटैच कर दिया सिंगल कार्बन। सिंगल बॉन्ड क्या हुआ हमारे पास सिंगल बॉन्ड X, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। जो बीच वाला कार्बन होता है इसी को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। इसमें एक बात याद रखना, जितने भी एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, R इंक्रीज हो रहा है, R को बोलते हैं एल्किल ग्रुप, R इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन थे 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन कितने एल्किल से अटैच थे 1, अगर एक R से अटैच है तो बोलेंगे 1 डिग्री। यहाँ देखो 2R, यहाँ 2R हमारे पास है, R होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप होते हैं मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, उसी के स्थान पर R रख सकते हैं। यहाँ जहाँ पे R है, यहाँ पे कितने R है 2R है, और 2R कितने कार्बन से अटैच है 1 कार्बन से, तो बोलेंगे 2 डिग्री। जितना नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, अगर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन तुम्हारे पास डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन डिक्रीज होगा तो बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। यहाँ देखो 1 2 3 R और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, ये बोलेंगे मोनोहेलो एल्केन के प्रकार। सबसे पहला काम करते हैं इंट्रोडक्शन में, क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में एल्केन का, एल्केन से हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना बोलेंगे हेलो एल्केन्स, उसे क्या बोलते हैं हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स के टाइप क्या होते हैं, पहला होता है मोनोहेलो एल्केन्स, मोनोहेलो एल्केन्स को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, मोनोहेलो एल्केन्स को क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है। अब हमारे पास 1 डिग्री, अगर एक एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन से अटैच है बोलेंगे 1 डिग्री, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन से अटैच है बोलेंगे 2 डिग्री, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन से अटैच है बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये हमारे पास क्या मोनोहेलो एल्केन्स। अब तुमसे पूछे इसके सेकंड टाइप, मोनो पास आएगा, दूसरा डाईहेलो एल्केन, एक होता है डाईहेलो एल्केन। डाईहेलो एल्केन में क्या होता है, डाईहेलो एल्केन में 2 केस होते हैं, एक जेमिनल होता है और विशनल होता है। अब जेमिनल और विशनल क्या होता है, जेमिनल और विशनल किसे बोलते हैं, डाईहेलो एल्केन के 2 केस, पहला कौन सा होता है, पहला होता है जेमिनल, पहला क्या होता है जेमिनल हैलाइड, दूसरा क्या होता है विशनल, एक होता है जेमिनल और एक क्या होता है विशनल। एक सेकेंड वाला डाईहेलो एल्केन कितने केस हुए 2, पहले को बोलते हैं जेमिनल और दूसरे क्या बोलते हैं विशनल कार्बन। जेमिनल कार्बन किसे कहते हैं, जेमिनल कार्बन जो होता है, जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल देखो, एग्जांपल में RCH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, RCH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर एक कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन अटैच हो, हमने बोला क्या जेमिनल क्या होता है विशनल क्या होता है। अगर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, एक ही कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो 2 हाइड्रोजन, तो बोलेंगे जेमिनल। एक ही कार्बन एटम पर कितने हाइड्रोजन हो 2 हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, उसको बोलते हैं जेमिनल। और विशनल क्या होता है, विशनल में देखो RCH सिंगल बॉन्ड CH2, RCH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया X माने होता है हाइड्रोजन, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया X। यहाँ देखो क्या हुआ,
यहाँ दो कार्बन डिफरेंट कार्बन पर डिफरेंट अल्काइल, मतलब दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन, जिस कार्बन पहले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन अटैच हो और दूसरे कार्बन पर भी क्या अटैच हो, हाइड्रोजन, मतलब दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन अलग अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विस्नल। एक कार्बन पे हाइड्रोजन विस्नल, फिर दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन विस्नल, मतलब अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, अलग अलग कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो उसे विस्नल कार्बन कहते हैं। ए डाइहाइड्रोजन के दो केस, पहला जैमिनल, दूसरा विस्नल। जैमिनल में क्या होता है, एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, अगर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, मान लो हमारे पास सपोज करो एक कार्बन है, अगर एक कार्बन से दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे जैमिनल कहते हैं, एक कार्बन पर। अगर विस्नल में क्या होगा, विस्नल में मान लो हमारे पास दो कार्बन, एक कार्बन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दोनों कार्बन पर अगर पहले कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन, तो दोनों कार्बन पर अगर अलग अलग हाइड्रोजन अटैच हुए तो बोलेंगे इसे विस्नल कार्बन। ये विस्नल हो गया, ये जैमिनल हो गया। एक इसके डाइहाइड्रोजन केस। अब डाइहाइड्रोजन में आ गया था ट्राइहाइड्रोजन केस। ट्राई में क्या होगा, जैसे देखो ट्राई, इसको एरेज करने जा रहे हैं, अगर लिखना है तो लिखो, हो गया। देखो अब स्टार्ट करेंगे ट्राइहाइड्रोजन केस। देखो ट्राइहाइड्रोजन केस क्या होते हैं, ट्राइहाइड्रोजन केस। अब चर्चा करते हैं तीसरा केस। ये सब बेसिक केमिस्ट्री का मतलब थोड़ा बहुत वही बता रहे हैं तुम्हें, इसका बेस बता रहे हैं। ट्राइहैलो एल्केन्स, ट्राइहैलो एल्केन्स। ट्राइहैलो एल्केन्स में क्या क्या, ट्राई माने कितना होता है, तीन, कितना होता है ट्राई माने तीन। जैसे ट्राइहैलो के में एग्जांपल देखो, CH3, इसे क्या बोलते हैं, हैलोफोर। क्या बोलते हैं इसको हम, हैलोफोर। ये हो गया हमारे पास हैलोफोर, इसको बोलते हैं हैलोफोर। CH3 क्या होता है, हैलोफोर। अब ये बना कैसे ट्राइहैलोकेन, किसे कहते हैं, एक ही कार्बन से तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन हो, तीन। मान लो तो सपोज करो हमारे पास ये तीन क्या है, हाइड्रोजन, हमारा हैंड क्या है, कार्बन, तो हमारा हैंड क्या है, हमारा जो हाथ का जो पाम जो हथेली है, हथेली बोलते हैं पाम, जो हमारे पास हथेली हमारा पूरा कार्बन, इसको मान लीजिए कार्बन, और एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हो, एक कार्बन से एक दो तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो। अगर एक कार्बन से तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो इसे ट्राइहैलोकेन्स कहते हैं। जैसे हेलोफोर, क्या बोलते हैं, हेलोफोर। हेलोफोर देखो एक कार्बन एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तीन, अगर तीन हाइड्रोजन अटैच हैं तो बोलेंगे ट्राइहैलोकेन्स। जैसे एग्जांपल देखो, CCl3, क्या हो गया, CCl3, कार्बन ट्राइक्लोराइड। एक हमारे पास क्या होता है, इसको भी ट्राइहैलोकेन कहते हैं, ट्राइक्लोरोकार्बन। अगर देखो और क्या होता है, CCl3 हो गया, बहुत सारे होते हैं, CHBr3 हो गया, और क्या हो गया, CHBr3 हो गया, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है, CHBr3, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइब्रोमोफॉर्म, इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्राइब्रोमोफॉर्म। ये होता है ट्राइब्रोमोफॉर्म, ये होता है ट्राइक्लोरोफॉर्म। CH3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ट्राइक्लोरोफॉर्म, ट्राइब्रोमोफॉर्म और ट्राइक्लोरोफॉर्म। CH3 ट्राइक्लोरोफॉर्म और ट्राइब्रोमोफॉर्म, इसी क्या बोलते हैं, ट्राइहैलोकेन्स, ट्राइहैलोकेन्स। अब देखो CH3 हो गया, एक और होता है CHI3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं आइडोफॉर्म। तो ट्राई आइडोफॉर्म, ट्राई माने थ्री को बोलते हैं केमिस्ट्री ट्राई, और ट्राई आइडोफॉर्म, इसको ट्राई आइडोफॉर्म। तो हमारे पास कैसे हैलोजेन्स होते हैं, ये हैलोजेन्स होते हैं ट्राइहैलोजेन्स, मतलब एक कार्बन से तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो उसी को ट्राइहैलोजेन्स कहा जाता है। आगे देखो, अब ट्राई बाद क्या आता है, टेट्राहैलोफॉर्म। ये सब किसके होते हैं, एल्केन्स के टाइप्स होते हैं। अब ट्राई हो गया, ट्राई बाद क्या आएगा, टेट्राहैलोफॉर्म। चौथा देखो, टेट्राहैलो एल्केन्स, टेट्राहैलो एल्केन्स। जैसे
अगर कोई पूछे टेट्राहेड्रल केस में क्या क्या होता है, जैसे तुम्हारा टेट्राहेड्रल केस में मान लो CH4, एक कार्बन परमाणु से कितने हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं? 4। अगर एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच हो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म। जैसे हमारा हैंड हमने क्या मान लिया? कार्बन। दिस पंजा मतलब 5 हथेली से मान लिया कार्बन, और एक कार्बन से हमारे पास कितने हाइड्रोजन अटैच हो? 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन अटैच हो? 4 हाइड्रोजन। ये जो हमारे पास 4 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 4, ये जो 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म। मेरा एक कार्बन से कितने? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4, इसी क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल फॉर्म। अगर एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म। जैसे CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका बड़ा अच्छा नाम है पायरीन। इसको बनाएंगे, आगे बनाने सिखाएंगे पायरीन कैसे बनता है। इसका यूज करते हैं आग बुझाने में। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऐसा हो गया टेट्राहेड्रल। अब आगे चले, अब इतना इंट्रोडक्शन था, ये चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, हमने दे दिया। आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेट्रा हो गया। अब देखो हमारे पास इतना खत्म। अब क्या करेंगे? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ बेसिक केमिस्ट्री, कुछ बेस बता दिए। अब इसमें क्या होता है? अब आता है एलाइलिक हैलाइड्स। आगे देखो क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स होता क्या है, कहां से आया एलाइलिक हैलाइड्स, उसी से हम आगे चलते हैं। एक मिनट, चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं एलाइलिक हैलाइड। इनमें थोड़ा लाइट चली गई, आगे चलो। अब क्या करेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स क्या हैं, इसे क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स होता क्या है? अब हमने बोला एलाइलिक हैलाइड्स में कार्बन क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। जैसे तुम्हारे पास हुआ डबल बॉन्ड, जैसे मान लिया डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन, जब डबल बॉन्ड के, जैसे तुम्हारे पास लिख दिया CH2 डबल क्या? CH डबल क्या कर दिया? CH। अब सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया? X। CH2 डबल CH सिंगल CH2 सिंगल H। कार्बन में देखो क्या 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है, 4 बॉन्ड इस कार्बन में कंप्लीट, तो हमारा स्ट्रक्चर सही है। तब मानेंगे स्ट्रक्चर सही है, फार्मूला सही है। कार्बन 1 2, कितने बॉन्ड हो गया? 1 2, और कितने हाइड्रोजन से अटैच है? 2। मिस इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 2 2 4, तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। कैसे बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड पहचानने का सबसे सिंपल, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड के? डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास, डबल बॉन्ड के देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है इसी को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ बना और डबल बॉन्ड के बगल जस्ट वाले कार्बन क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। ये हमारे पास क्या हुआ? एलाइलिक हैलाइड्स। और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना होता है? sp3। क्या होता है इनका हाइब्रिडाइजेशन? sp3 होता है। अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास? sp3। निकालो, कैसे निकालते हैं? संकरण निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रक्चर का थोड़ा डिराइव करो, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ इसका। हाइड्रोजन 2 है ना, हम 2 हाइड्रोजन क्या ऐसे लिखते हैं? क्या देखो ऐसे, सिंगल X हाइड्रोजन और ये क्या हुआ? हाइड्रोजन। अब तुमसे पूछे सर इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा है, हमने तुम्हें एक सिंपल मेथड बताया कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है उसी को क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के
जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं एराइलिक हैलाइड। क्या बोला? डबल बॉन्ड, ये है 1 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं एराइलिक हैलाइड्स। अब एराइलिक हैलाइड पहचानने का और तरीका देखो, इनमें संकरण मींस जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। निकालो, तुम जानते हो फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा मतलब संकरण बराबर संकरण इज इक्वल टू होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। निकालो, अब कितना सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा हुई तो 4 सिग्मा तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? 4 सिग्मा मींस 4 इलेक्ट्रॉन। यस का ऑर्बिटल कितना होता है? यस में कितने का ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। यस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। 3 में होते हैं 3 ऑर्बिटल। यस में 1, पी में 3। अब तुम्हारे पास कितने सिग्मा हैं? 4 सिग्मा। तुम हुंड का नियम जानते हो? हुंड ने बोला क्या? हुंड का नियम कहता है पहले सभी बॉक्सेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन। हुंड ने बोला सभी बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन? सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 4 सिग्मा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो 1 2 3 4 सिग्मा। व्हेन 1 s ऑर्बिटल, जब एक s कक्षक और 3 p कक्षक, कितने p कक्षक? 3 p कक्षक मिलके एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? sp3 संकरण कहते हैं। When 1s orbitals and 3p orbitals, जब दोनों कंबाइंड होंगे, दोनों जुड़ेंगे तो संकरण क्या बनाएंगे? sp3। तो दिस कार्बन क्या हुआ? sp3। तुम्हारे पास इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना आ गया? sp3। sp3 आ गया तो बोलेंगे कैसा कार्बन है? एराइलिक कार्बन। कैसा कार्बन है? एराइलिक कार्बन। मतलब CH2 डबल CH सिंगल C X, यहाँ आपको जो संकरण कितना है? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो बोलेंगे कैसा कार्बन है? एराइलिक कार्बन। इसे बोलते हैं एराइलिक कार्बन। मतलब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, बोलेंगे डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है उसे बोलते हैं एराइलिक हैलाइड या एराइलिक कार्बन कहते हैं। संकरण कितना होता है? sp3। अगर sp3 कैसा है? कैसा हमारे पास हुआ है? इसे कैसा कार्बन बोलेंगे? ये बोलेंगे एराइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन है? एराइलिक कार्बन। आगे देखो इसका कुछ एग्जांपल और देखो। एग्जांपल जैसे एग्जांपल एक और है बेंजीन रिंग, बेंजीन करेंगे। ऐसे डायग्राम बनाए और डायग्राम में सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया? x, लिख दिया x। अब x से फिर कर दिए CH2 सिंगल, क्या कर दिए? x, CH2 सिंगल x। हमने बोला डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अगर कितने हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो? एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। X माने होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। X इज इक्वल टू होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या होता है? आयोडो। तो इन्होंने बोला डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, इसे कैसा कार्बन बोलेंगे? एराइलिक कार्बन। या इसका जो संकरण हो कितना है? इसका संकरण कितना है? sp3 आए, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आए तो बोलेंगे कैसा हुआ है? ये हमारे पास कैसा हुआ? sp3 हुआ। तो कैसा कार्बन तुम्हारे पास है? एराइलिक कार्बन। इसे क्या बोलते हैं? एराइलिक कार्बन। ये तुम्हारे पास कौन सा कार्बन हो गया? एराइलिक कार्बन। जैसे बाकी और सारे एग्जांपल करते रहना, जो ना है मुझे पूछना। समझ में आया? आगे चले। ये एराइलिक कार्बन हो गया। अब तुम लोग एराइलिक के बाद क्या जानते हो? एराइलिक के बाद क्या पढ़े हो? विनाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड्स। नीचे देखो, विनाइलिक से निपटा दे रहे हैं। विनाइलिक हैलाइड्स। अब देखो विनाइलिक हैलाइड्स, ये अभी केमिस्ट्री का बेस बता रहे हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री का बेस है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? VINYLIC, विनाइलिक हैलाइड्स। अब हमने बोला विनाइलिक हैलाइड होता क्या है? जैसे सपोज करो CH2 डबल C, एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, बहुत बेटर रहेगा। CH2 डबल C सिंगल क्या कर दिए? H सिंगल X। हमने बोला डबल बॉन्ड कैसे? देखो
अब तुम्हें पहचाना क्या है, फार्मूला सही है। फार्मूला सही है कैसे पहचानोगे? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। कार्बन टेट्राहेड्रल होता है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन का 4 बॉन्ड बनाया, क्या देखो फार्मूला सही है कि नहीं? बॉन्ड काउंट करो, अगर बॉन्ड सही है तो मान लो फार्मूला सही है। बॉन्ड कितने? एक बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का हाइड्रोजन का हो गया, एक बॉन्ड 2 और 2 2 4, ये तो मान लो सही है स्ट्रक्चर। इसका देखो 2 2 2 4, इसका भी सही है। अब तुमसे पूछा विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, कोई पूछा भैया विनाइलिक डबल, अब देखो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। जिसके पास कैसा हो? डबल बॉन्ड, CH2 डबल CH सिंगल S, इसे क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन, इसे बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और एग्जांपल देखो इसका, बेंजीन रिंग सिंगल X, इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। तो हमारे पास कैसा कार्बन हो गया? विनाइलिक, इसे विनाइलिक CH2 डबल CH, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन। यहाँ भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन। इसमें जो संगरण होता है sp2 होता है। अगर sp2 आया तो बोलेंगे दिस इज अ कैसा कार्बन? विनाइलिक कार्बन। इसका होता है sp2, इसमें क्या होता है? sp2 हाइड्रेशन। आगे चलो, विनाइलिक हो गया और क्या हो गया? एलाइलिक हो गया। ये सब बेसिक केमिस्ट्री थी, अभी बेसिक 12th की चल रही है। जहां न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भैया सभी लोग। और अगर ज़्यादा तेज स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना सभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं। आगे देखो, आगे अब तुम्हारे पास बचा एलाइलिक हो गया और क्या हो गया हमारे पास? विनाइलिक हो गया। अब बचा क्या है? अब बचा है बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या बचा है? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड किससे बोलेंगे? अब बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या है? आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज अ बेंजाइलिक हैलाइड्स, तो क्या बोलोगे? बेंजाइलिक हैलाइड जानने से पहले बेंजीन का, अगर बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के शीर्ष पर, बेंजीन के इप्सो पोजीशन पर कार्बन से डायरेक्ट क्या अटैच हो? हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स। मतलब बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या अटैच हो? बेंजीन के डायरेक्ट, बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अगर बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो एक प्रकार से क्या बोल सकते हो? एक से, अगर बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन का जो एटम्स होता है, कार्बन के एटम से अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, जैसे समझो नहीं समझ पा रहे, मान लो बेंजीन रिंग, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। डायग्राम किसका हो गया? बेंजीन। अब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोले? बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन, क्या बोला हमने? बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे CH2 सिंगल क्या बोल दिया? यस। बेंजीन रिंग है, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होता है, कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो बोलेंगे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन को हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजीन क्या रिंग है? बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच है? कार्बन, और कार्बन के जस्ट पर क्या अटैच है? हाइड्रोजन। तो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन परमाणु, ऐसे बोलो, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन परमाणु क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्योंकि इसमें CH2 है, S माने हैलाइड, C माने कार्बन, तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। और एग्जांपल देखो, अगर तुमसे और कोई पूछा कैसे, जैसे और एग्जांपल देखो, बेंजीन, हमने क्या बनाया? बेंजीन। बोला बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच होना चाहिए? बेंजीन से डायरेक्ट क्या अटैच होना चाहिए? कार्बन। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हो? कार्बन। और कार्बन के बगल क्या अटैच हो? कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, उसी क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स। उसी क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। सपोज दैट एग्जांपल ले लो, कार्बन सिंगल STC सिंगल, कार्बन CH3 सिंगल, क्या बोल दिए? Cl। ये भी मतलब बेंजाइलिक, क्योंकि कार्बन जिससे जुड़ा है, बेंजीन जिससे जुड़ा है, कार्बन जिससे जुड़ा है, वो किससे? बेंजीन के रिंग से जुड़ा है।
मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन परमाणु को या बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है। और देखो ऐसे भी मान लो बेंजीन रिंग क्या बना दिया? बेंजीन रिंग। CH2 सिंगल क्या कर दिया? Cl। CH2 Cl CH2 सिंगल Cl। क्या ये बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन अटैच है? तभी तुम्हारे पास क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड। ये कैसे होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ मिथाइल जोड़ दो तभी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बोलेंगे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच होना चाहिए? कार्बन। मान लो सपोज दैट समझाएंगे। देखो हमारे पास कुछ है नहीं समझाएंगे, सोच रहे हैं एक मिनट। जैसे इसको मान लो पूरे का दो मार्कर, हमारे पास सेकंड मार्कर दो मार्कर्स है। अगर मार्कर है हमारे पास मार्कर मान लो पूरा बेंजीन, बट बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लोफॉर्म है नहीं, मतलब है नहीं, क्लोज चेन नहीं है, इसलिए इसका यूज बेंजीन नहीं। अपने यहाँ से मान लें, लेट अस सपोज दैट, आप भी सपोज करिए, मान सकते हो। तो माना ये बेंजीन है पूरा दोनों मार्कर, और बेंजीन से डायरेक्ट क्या अटैच हो? कार्बन। बेंजीन डायरेक्ट क्या अटैच हो? कार्बन। और कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो? जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, समथिंग हाइड्रोजन हो, उसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड ये देखो हमारे पास सब बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल है। आगे देखो, अब बेंजाइलिक हो गया, अब क्या बचा है? एराइलिक हैलाइड। देखो ये हमारे पास हेलो, एक केवल बेंजीन हैलाइड जो होता है ये बेंजाइलिक हैलाइड्स हो गए। अब इस तरह के हेलो एरीन्स, क्या देखेंगे? हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो एरीन्स, चलो आ गया हेलो एरीन्स। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, बट तुम्हें अभी थोड़ा बहुत बेसिक बता दे रहे हैं हेलो एरीन्स का, क्योंकि पहले हेलो एरीन्स पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होता है? पूरा वैसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है सब। तो बोलेंगे बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हो? बेंजीन से डायरेक्ट हम क्या जोड़ दे रहे हैं? बेंजीन से डायरेक्ट हमने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। क्या बोल रहे हैं? हमने हेलो एरीन्स में बता रहे हैं। तो बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन्स। देखो उसमें डायरेक्ट कार्बन था, इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन है, ये अंतर है। बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन, उसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन्स। जैसे बेंजीन रिंग सिस पर क्या बोल दिया? X। बेंजीन रिंग ऑर्थो पर क्या बोल दिया? X। ऐसे और मानना है। और देखो बेंजीन रिंग सिस पर क्या मान लिया? X, पहला क्या बोल दिया? X। बेंजीन रिंग मान लो सिस पर क्या मान दिया? X, ऑर्थो पर मान दिया X। और मान लो बेंजीन रिंग सिस पर क्या है? X, पहला पर क्या है? X, ऑर्थो पर क्या है? X। हमने बोला बेंजीन से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, बेंजीन से डायरेक्ट क्या अटैच हो? हाइड्रोजन, उसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन्स। ये बेंजीन का एक बनाओ, बेंजीन से डायरेक्ट क्या अटैच करा दो? हाइड्रोजन। बेंजीन से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन अटैच होता है उसे बोलते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, ऑर्थो हेलो एरीन्स, पैरा हेलो एरीन्स, पैरा डाई हेलो एरीन्स, फिर हेलो ऐसे समथिंग, ये सब हेलो एरीन्स के एग्जांपल है। आगे देखो ये हेलो एरीन्स में हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन्स हो गया। आगे इसके भी फॉर्म पढ़िए, ये बेस तुम्हारा खत्म। आगे देखो बिनालिक हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स हो गया। क्या बचा है? कुछ बचा है? जरूर, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आगे देखो ये समझ में आया कैसे करेंगे? बेंजीन से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो बोलेंगे हेलो एरीन्स। क्या बोलेंगे? और अगर तुमसे बोलेगा बेंजीन हैलाइड क्या होता है? बेंजीन हैलाइड, तो बेंजीन हैलाइड क्या होता है? बेंजीन के शीर्ष पर डायरेक्ट अगर कार्बन अटैच हो, बेंजीन में कार्बन जुड़ा होता है तो बेंजाइलिक हैलाइड। हेलो एरीन्स में क्या होता है? हेलो एरीन्स से बेंजीन से हाइड्रोजन अटैच हो तो बोलेंगे हेलो एरीन्स। ए डिफरेंस दिखता है। आगे चलो देखो अब हम क्या बताने जा रहे हैं। अब बताएंगे, एक मिनट, लाइट हो जा रही है, क्या बात है, एक मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी 2 मिनट लिए।
एक्चुअली लाइट चली गई थी वजह से, सॉरी। स्टार्ट करें फिर से। हम चलने स्टार्ट करने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यही छोड़ गए थे। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन 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 ऑफ क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एल्काइल हैलाइड को बोलते हैं आर सिंगल एक्स, आर को बोलते हैं एल्काइल। आर क्या होता है? एल्काइल। आर को बोलते हैं एल्काइल, एक्स क्या बोलते हैं? हैलाइड। एक्स होता है हैलाइड्स। जहां आर है वहां CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और जहां एक्स है वहां फ्लोरोक्लोरोब्रोमो। तो हम क्या जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? फ्रॉम एल्केन से। किससे करेंगे? फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन्स। हमें क्या पूछा है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का निर्माण कराने कोई एक विधि बताओ। किससे कराएंगे? फ्रॉम एल्केन से। अब एल्केन का तुम लोग फार्मूला जानते हो। एल्केन, चाहे एल्केन बोलो चाहे क्या बोलते हैं, चाहे तो इसको बोलो मेथेन, एल्केन मेथेन कुछ बोल सकते हो। इसमें डायरेक्ट कराएंगे हाइड्रोजनेशन। डायरेक्ट क्या करा देंगे? इसका डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे। डायरेक्ट क्या कराएंगे? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन करा देंगे। अब मीथेन का तुम लोग फार्मूला जानते हो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन, बोलते हैं CH4, इसका नाम होता है मीथेन। मीथेन का कराने जा रहे हैं क्या? क्लोरीनीकरण। किसकी उपस्थित में? इन प्रेजेंस ऑफ HNO, HNO की प्रेजेंस में। इससे क्या कराएंगे हम? क्लोरीनीकरण, मींस डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कराएंगे। डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों अनस्टेबल हैं। अगर क्लोरीन क्लोरीन दोनों ही स्टेबल हैं, दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है। तो क्या करेगा? अगर क्लोरीन तब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन को दिया, अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्या रखेगा? डेल्टा माइनस। जो दिया वो क्या रखेगा? डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। अब तुम्हारे पास है माइनस और एक प्लस, और अब क्या करेगा? कुछ यहां बचा तुम्हारे पास क्या? हाइड्रोजन सिंगल। माइनस जाने की कोशिश करेगा प्लस के साथ, बट यहां प्लस अभी कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन भैया अपना क्या करेगा? एक बॉन्ड किसको देगा? कार्बन को। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया पेयर फॉर्म में, तो यहाँ प्रोटॉन सहित डेल्टा प्लस, हाइड्रोजन रखेगा डेल्टा प्लस, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को दिया कार्बन को। अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन रखेगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। यहाँ चुपके से धीरे से क्या बाहर हुआ? हाइड्रोजन। यहाँ क्या बाहर हुआ? Cl। यहाँ HCl का बाहर क्या हुआ? HCl बाहर हुआ। अब तुम्हारे पास क्लोरीन पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव और कार्बन डेल्टा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्टिव करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ क्लोरीन आके कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बन के पास। कार्बन के पास जुड़ेगा, बनेगा CH3 सिंगल Cl, बन गया मेथिल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड बनाने की कौन सी विधि है? इसको देखो, ये क्या बना दिए? मेथिल क्लोराइड। हमने क्या किया? डायरेक्ट क्या करा दिया? हाइड्रोजनेशन। तो बोलते हैं क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है? क्लोरोमीथेन। इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। जब डायरेक्ट इसका हाइड्रोजनेशन कराए HNO की प्रेजेंस में, HNO बोलते हैं प्रकाश की ऊर्जा या फोटोन की एनर्जी। फोटोन मींस छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में जो एनर्जी चलती है उसे क्वांटा बोलते हैं। वही फोटोन तुम्हारे पास फोटोन की एनर्जी HNO है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिए, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिए, बन गया क्लोरोमीथेन। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। अब तुम्हारा जब क्लोरोमीथेन बन गया, इसका बनाने का कोई लैब मेथड नहीं होता, नॉट अ प्रिपेयर्स लैब, इसका लैब में प्रिपेयरिंग नहीं कर सकते। इन्होंने कहा इसको तुम लैब में नहीं बना सकते, इसको तुम प्रिपेयर्ड इनका इंडस्ट्रियल मेथड है, लेकिन लैब मेथड नहीं है। ये लैब मेथड से मेथिल क्लोराइड का निर्माण नहीं होता, इंडस्ट्रियल मेथड से होता है।
किससे? आगे देखो, हमने इतना छोड़ दिया। अब तुमसे पूछा कि एल्केन से तुमने मेथिल क्लोराइड का निर्माण कर दिया। अगर तुमसे पूछे कि भैया बनाना है इसका कौन सा मेथड, हाँ इसमें बड़ी बात, इसमें रिएक्शन कौन सा होता है? फ्री रेडिकल। कैसे क्या होती है? फ्री रेडिकल। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे? ए नॉट प्रिपेयर्ड इन द लैब, इसको लैब में तैयार नहीं कर सकते, लैब मेथड नहीं, सिर्फ कॉमर्शियल मेथड होता है। आगे अब हम इसका मिक्स्चर प्रोडक्ट बनाएंगे। मिक्सचर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? मिक्स्ड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, इसको बनाएंगे कैसा? मिक्स्ड प्रोडक्ट। तो मिक्स्ड प्रोडक्ट MIXED, मिक्स्ड प्रोडक्ट हम बनाने क्या जा रहे हैं? मिक्स्ड प्रोडक्ट, इसको मिश्रण करेंगे, मिक्स करेंगे प्रोडक्ट में, और ऑब्टेन्ड हम देखेंगे। और ऑब्टेन, देखो जब इसको हम मिला दिए तो और ऑब्टेन कैसा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये क्या होता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या किया इसको जब मिक्स कराए तो मिक्स्ड प्रोडक्ट और ऑब्टेन। अगर तुम्हें इससे कराना है तो हम पुनः क्या कराएंगे? मीथेन का पूर्णीकरण। एक थोड़ा लेंदी जाएगा, इसे मिटा के ऊपर लिखना चाहते हैं। देखो ऐसे बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, बहुत। तो तुम जो हेड क्या डालोगे? यहाँ डालना मिक्स्ड प्रोडक्ट। क्या? मिक्स्ड प्रोडक्ट और ऑब्टेन। और क्या? ऑब्टेन्ड। इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक अपक्रिया हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। हम क्या करते हैं इसमें? देखो क्या होता है, तुम्हें क्या बनाना है? एल्काइल हैलाइड बनाना है। अब देखो कि रिएक्शन करेंगे, किसका करेंगे? मिक्स्ड प्रोडक्ट फ्री रेडिकल का। ऐसे तुमसे पूछा बनाओ, अब बनाना क्या है? मीथेन CH4। अच्छे से स्ट्रक्चर बना के बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 4। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या करा दिया? क्लोरीनेशन, Cl सिंगल Cl करा दिया क्लोरीनेशन HNO की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में। यहाँ क्या हुआ? देखो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया क्लोरीन, ये रखेगा डेल्टा माइनस से क्या रखेगा? डेल्टा प्लस। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? दिस कार्बन। यहाँ हमारे पास क्या हुआ? प्लस। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? कार्बन को। तो कार्बन के पास डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा का प्लस। अब हाइड्रोजन डेल्टा प्लस रखा है और तुम्हारे पास क्लोरीन भी डेल्टा माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ? आकर्षित होकर कहाँ गए? ये बाहर भाग गए, ये चुपके से आए और कहाँ चले गए? बाहर चले गए। कहते चलो भैया हम आप चलते हैं बाहर। यहाँ से HCl बाहर हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो कार्बन तुम्हारे पास नेगेटिव, ये तुम्हारे पास क्या गया? पॉजिटिव। यहाँ क्लोरीन क्या? क्लोरीन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसको दिया वो नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव, देने वाला नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कौन लिया? क्लोरीन। क्लोरीन क्या हुआ? नेगेटिव, जो दिया वो क्या हुआ? पॉजिटिव। यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्या भाग गए? HCl भाग गए। कैसे भाग गए? तो बचा हमारे पास क्या? हाइड्रोजन सिंगल C, हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल और क्या हो गया? Cl। यहाँ से क्लोरीन आके अटैक करेगा कार्बन पे। अगर क्लोरीन अटैक करेगा कार्बन पे तो कार्बन नेगेटिव था, ए पॉजिटिव बन गया HCl। क्या बन गया? CH3Cl। पुनः इसका क्या कराएंगे? दोबारा इसका कराएंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। पुनः इसका अगेन कराएंगे क्लोरीनेशन, तो यहाँ से Cl वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? फिर आएगा क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब A वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, यहाँ होगा डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, यहाँ से क्लोरीन बाहर, माइनस HCl क्या हो गए? बाहर। किसकी उपस्थित में? NH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। पुनः क्या कराते? बना हमारे पास क्या? हाइड्रोजन सिंगल कार्बन, हाइड्रोजन Cl और क्या बन गया? Cl। अब देखो इसका क्या कराएंगे? पुनः कराएंगे इसका क्या? Cl2 के साथ क्लोरीनीकरण, इसका दोबारा कराओ क्लोरीनीकरण Cl के साथ। जब थर्ड कराएंगे तो फिर वही काम, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ डेल्टा क्या हुआ? नेगेटिव, यहाँ डेल्टा क्या हुआ? पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन को दिया, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव,
यहाँ डेल्टा निगेटिव, यहाँ से क्या, यहाँ से पॉजिटिव पार्ट बाहर, यहाँ से क्लोरीन निगेटिव पार्ट बाहर, और एक क्लोरीन जो हमारे पास पॉजिटिव था एक कार्बन का करेगा अटैक, माइनस HCl तुम्हारे पास क्या हुआ बाहर। फिर आगे कौन जुड़ गया हमारे पास, क्लोरीन जुड़ गया, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन और क्या बन गया क्लोरीन। इसका पुनः कराएंगे क्या Cl2 के साथ अपक्रिया, जब पुनः कराएंगे तो यहाँ से फिर वही केस, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया, ए डेल्टा निगेटिव ए डेल्टा पॉजिटिव, अब ए हाइड्रोजन में था तो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ए डेल्टा पॉजिटिव ए डेल्टा निगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से निगेटिव क्या हुआ खत्म, तो माइनस HCl तुम्हारे पास क्या हुआ बाहर। एक क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, तो बनाया Cl, कार्बन Cl Cl और क्या बन गया Cl। इसको बोलते हैं पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा CHLORID लो राइट बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या करा दिया इसका जब मिक्स्ड प्रोडक्ट। अब सबको मिला के करना है तुम्हें, इसका मिक्स करा दिए Cl2 का। अगर एक बार क्लोरीनेशन कराए तो बना तुम्हारे पास CH3Cl, दो बार क्लोरीनेशन कराए CH2Cl2, तीन बार क्लोरीनेशन कराए, तीन बार अगर इसका क्लोरीनेशन करा दिए तो बना CH3Cl, नहीं CH3Cl3, CH3 मींस क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, बड़ा फेमस नाम है, सूंघने के लिए करते हैं भैया, बेहोशी के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। बन गया क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl। पुनः इसका अगेन क्या करा दिए क्लोरीनेशन, अगर अगेन क्लोरीनेशन करा दिए बन गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका यूज कहां करते हैं, आग बुझाने वाला यंत्र होता है जिसे बोलते हैं पायरीन। पहले क्या कर दिया मीथेन लिया, मीथेन का करा दिया क्लोरीनेशन, मीथेन का क्लोरीनेशन करा दिया HNO की प्रेजेंस में, बन गया CH2Cl2, फिर करा दिया क्लोरीन से HNO की प्रेजेंस में या Cl बाहर बना CH2Cl2, फिर करा दिया क्लोरीनेशन, फिर कराएंगे बनेगा CHCl3, बन गया क्लोरोफॉर्म। सब में किसका प्रेजेंस ले रहे हैं HNO, प्रकाश की ऊर्जा, फोटोन एनर्जी, ये सब लेते हैं तो रिएक्शन कराते हैं, बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब हमने प्रोडक्ट कैसा लिया, मिक्स्ड प्रोडक्ट लिया। ये तुम्हारे पास क्या हुआ, मीथेन बनाने की या कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की एक मतलब मेथड मान लो। हाँ, और एक बात समझिए इसमें क्या होता है। अब तुम्हारे पास इसको बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन, मींस 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच हैं, 4 क्लोरीन, 1 2 3 4। एक कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच हैं, 4। अगर एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है तो इसको बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन। क्वार्टनरी को बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन। और देखो अगर तुम्हारे पास एक कार्बन से, अब देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन, चाहे 3 डिग्री हो चाहे टर्सरी कार्बन। इधर देखो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन, इसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। आगे अब एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं, 1। अगर एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। इन सब में देखो जितने क्लोरीन बढ़ रहे हैं उतना हाइड्रोजन कम हो रहा है। यहाँ 1 क्लोरीन था तो 3 हाइड्रोजन थे तो 1 डिग्री। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। यहाँ 1 क्लोरीन की संख्या बढ़ी तो 1 हाइड्रोजन घट गया, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। यहाँ देखो यहाँ 1 2 3 क्लोरीन, अगर यहाँ 3 क्लोरीन हो गए तो यहाँ 1 हाइड्रोजन और कम हो गया, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। और यहाँ देखो अगर यहाँ पे एक बार और Cl2 से रिएक्शन कराए तो वो भी हाइड्रोजन अपचयित होकर बाहर चला गया, तो यहाँ Cl 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 Cl, अब बोल दिया हमने 4 डिग्री कार्बन, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड क्वार्टनरी कार्बन। ये हमारे पास बनाने की विधि होती है। थैंक यू वॉचिंग माय क्लास एंड सब्सक्राइब लाइक माय चैनल। आप लोग को जहां ना समझ आए आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया, ये चीज़ नहीं समझ आया, आप कहाँ से, हम उसको आप गाइड करेंगे। क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। पर डे आपको डेली नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और
PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से ले लेना। लिंक में PDF डाल देंगे आप लोग, वहाँ से आप लोग नोट्स को ले लो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे हिंदी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE, दोनों के लिए कंपल्सरी।